अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। एकांतवास का एक दूसरा अर्थ और है। एकांत में रहना यह पहला अर्थ, और एकांत में रहने का एक दूसरा अर्थ और होता है। वह है समूह के साथ रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करना। साधना का परम सूत्र है अकेलेपन का अनुभव। बड़े बड़े साधकों ने इसके प्रयोग करवाए। जैन साधना पद्धति में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। उनमें एक अनुप्रेक्षा है एकत्व अनुप्रेक्षा। निरंतर अकेलेपन का अनुचिंतन करना, अनुभव करना। समूह में रहते हुए अकेलेपन का अनुभव करना। जो अकेलेपन का अनुभव करना नहीं जानता वह कभी दुखों से अपने आप को नहीं बचा पाता। किसी ने कुछ कहा, मन में दुख हो गया। कोई गाली दी, मन दुख से भर गया। अप्रिय बात कही, मन दुख से भर गया। मन के प्रतिकूल कोई घटना घटी, मन दुख से भर गया। दिन में न जाने कितनी बार हमारी प्रतिकूलताएं आती हैं, अप्रियता के संवेदन आते हैं और मन भारी हो जाता है, दुख से भर जाता है। और इसलिए भरता है कि हमने संबंध को भी सच्चाई मान लिया, परम सत्य मान लिया। एक मालिक का और नौकर का संबंध है, मात्र संबंध है, एक संयोग है। संबंध को हम संबंध मानते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं होती। संबंध का मतलब होता है कि दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व, वह अलग और मैं अलग, मैं अकेला और वह भी अकेला। एक सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए हमने एक संपर्क स्थापित किया, एक संबंध स्थापित किया। एक हमारी संबंध की अनुभूति होती है और एक हमारी अभिन्नता की अनुभूति हो जाती है। तो जहां अभिन्नता नहीं है वहां हमारा अभिन्नता का आरोपण, और जहां हमारी एकता है उसकी विस्मृति। इसका परिणाम यह होता है कि नौकर कोई बात स्वीकार नहीं करता, मालिक तत्काल गुस्से में आ जाता है। एक बराबर का आदमी कोई बात स्वीकार नहीं करता, जल्दी गुस्सा नहीं आता। किंतु नौकर कोई बात नहीं मानता, तिल मिला उठता है। लड़का अब पिता की बात नहीं मानता, पिता क्रोध से आग बबूला हो जाता है। इसलिए कि उसने अपने एकत्व को भुला दिया कि मैं अकेला हूं। अगर इसकी सतत स्मृति रहे, बराबर स्मृति रहे, तो वह सोचेगा कि जैसा मेरा अस्तित्व वैसा ही सामने वाले व्यक्ति का अस्तित्व। मेरी स्वतंत्र चेतना तो इसकी भी स्वतंत्र चेतना। मुझे अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार तो इसको भी अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार। अगर अपने अकेलेपन की अनुभूति सुरक्षित रहे तो कोई कठिनाई नहीं होती और बार बार आवेश आने की परिस्थिति नहीं बनती। किंतु उस स्थिति में हम अकेलेपन की बात को भूलकर और संबंध को इतना सत्य मान लेते हैं कि संबंधों के आधार पर हजार बार दुखों का भार ढोते रहते हैं। पति पत्नियों के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, मालिक और नौकर के झगड़े, ये सारे के सारे झगड़े, सारे विवाद और सारे संघर्ष जो निकटता के परिपार्श्व में होते हैं, निकटता की भूमिका पर होते हैं, वे सारे के सारे अपने आप को अकेला न मानने के कारण होते हैं। समाज एक सच्चाई है, किंतु व्यक्ति उससे बड़ी सच्चाई। व्यक्ति स्वाभाविक सच्चाई है और समाज एक व्यवस्थापित सच्चाई है। समाज को हमने व्यवस्थित किया है अपने सुविधाओं के लिए,
अपनी उपयोगिता के लिए, किंतु उल्टा हो गया। हमने समाज को तो सत्य मान लिया और व्यक्ति को बिल्कुल भुला दिया, उसे झुठला दिया। दोनों दृष्टियों को हम न भूलें। एक वास्तविक सत्य होता है और एक व्यावहारिक सत्य होता है। समाज एक व्यावहारिक सत्य है और व्यक्ति वास्तविक सत्य है। जहां जहां व्यक्ति की विस्मृति होती है वहां वहां समस्या पैदा होती है। चाहे समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे कोई दूसरी व्यवस्था हो, जहां व्यक्ति को सर्वथा गौण कर दिया जाता है वहां अनपेक्षित कठिनाइयां उभर आती है। मुझे लगता है कि वर्तमान की चिंतन धारा में एक जो सबसे बड़ी कठिनाई पैदा हुई है वह यह है कि व्यक्ति को बहुत गौण कर दिया, इतना गौण कर दिया कि जितना नहीं करना चाहिए। यह तो होता है कि कभी कभी उपयोगिता के लिए एक को गौण और दूसरे को मुख्य करना आवश्यक होता है। हम चलते हैं, एक पैर को मुख्य करते हैं, दूसरे को गौण करते हैं। एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे रह जाता है, फिर पीछे वाला आगे बढ़ता है, पहले वाला पीछे रह जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गौणता और मुख्यता होती है, पर यदि एक पैर को नितांत गौण ही कर दें, अगर हमारा ये आग्रह बन जाए कि दायां पैर ही चलते समय निरंतर आगे रहेगा, क्योंकि हमारे ज्योतिषी बतलाते हैं, शकुन शास्त्री बतलाते हैं, यात्रा प्रारंभ करे तो दाएं पैर से करे, तो दायां पैर ही आगे रहे निरंतर, क्या चल पाएंगे आप? क्या गति हो पाएगी? पैर पैर पर अवरोध आएगा। हमेशा ही दाएं पैर को आगे रखने का आग्रह नहीं हो सकता। आपने देखा है बिलोना करने वाली महिला को, जब बिलोना करती है एक हाथ आगे जाता है, दूसरा पीछे चला जाता है, फिर पीछे होता है, आगे आता है, आगे वाला पीछे हो जाता है। अगर यह आग्रह हो जाए कि दाएं हाथ को ही आगे रखना है, क्या मक्खन निकलेगा? कभी नवनीत आपको उपलब्ध नहीं होगा। गौण और मुख्य ये हमारी प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी को गौणता देनी होती है, किसी को मुख्यता देनी होती है, पर हम इस बात को न भूलें कि जिसे गौणता दी है उसे भी मुख्यता देनी होगी, और जिसे मुख्यता दी है उसे भी गौणता देनी होगी, तो जीवन की यात्रा बराबर सम्यक प्रकार से चलेगी। यदि गौण और मुख्य को आग्रह बना लिया कि गौण को गौण ही रखना होगा और मुख्य को मुख्य ही रखना होगा, तो जीवन का रथ ठीक अपनी गति से चल नहीं पाएगा। हमने व्यक्ति को सर्वथा गौण बना दिया। हमारी दृष्टि समाज पर अटक गई कि समाज ही सब कुछ है। हमारे सामने समाज है, समाज के लिए व्यक्ति को चाहे जैसे किया जा सकता है, मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, कारागार में डाला जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है समाज। समाज का विकास होना चाहिए, समाज की गति होनी चाहिए। समाज के सामने व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। इतना निर्मूल्य व्यक्ति को बनाने का अर्थ ही समझता हूं कि समाज स्वयं हमारे लिए समस्या बन गया है। साधना के क्षेत्र में यह दृष्टि हमारी कार्य कर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होना चाहता है, जो व्यक्ति दुखों को कम करना चाहता है, उसे संतुलन स्थापित करना होगा। व्यक्ति को इतनी गौणता नहीं दे सकता और अपने अकेलेपन को भी नहीं भुला सकता। बराबर उसकी दृष्टि में यह सच्चाई तैरती रहेगी कि मैं समाज से जुड़ा हुआ हूं, संबंधों से जुड़ा हुआ हूं, संपर्कों से जुड़ा हुआ हूं। ये सारे संपर्क, ये सारे संबंध, ये सारी व्यवस्थाएं, सारी उपयोगिताएं हैं
मानता हूं, स्वीकार करता हूं, उपयोग लेता हूं, देता हूं, विनिमय करता हूं, सब कुछ है, किंतु इतना होने पर भी अंतिम बात यह है कि आखिर मैं व्यक्ति हूं, अकेला हूं। यह सच्चाई जिस व्यक्ति के सामने रहती है वह हर बात पर क्रुद्ध नहीं होगा, बात बात पर आवेश से नहीं भर जाएगा, बात बात पर दुखी नहीं बनेगा। वह सोच सकता है यह दुनिया का स्वभाव है, ऐसा होता है। पिता ने पुत्र को धोखा दिया, पुत्र ने पिता को धोखा दिया, पत्नी ने पति को धोखा दिया और पति ने पत्नी को धोखा दिया, मां ने बेटे को धोखा दिया और बेटे ने मां को धोखा दिया। किंतु जो व्यक्ति अकेला होना जानता है, अकेलेपन के महत्ता को जानता है, इतने में बात को समाप्त कर देगा कि यह दुनिया का स्वभाव है, न हो तो आश्चर्य, हो तो कोई आश्चर्य नहीं। बात समाप्त हो जाती है। 2 मिनट में घटना का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दुख के गहरे बादल नहीं उमड़ते। किंतु जो इस बात को नहीं जानता वह तो वर्षों तक भार ढोएगा कि मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि मां ने मेरे साथ में क्या व्यवहार किया था। मेरी मां ने, और कोई दूसरा करता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, कोई अनजान व्यक्ति ऐसा करता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, किंतु मेरे पिता ने इतना पक्षपात किया, एक भाई को तो इतना दे दिया और मुझे अंगूठा दिखा दिया। मैं इस बात को नहीं भूल सकता। और कुछ हो सकता है, पर जीवन भर पिता ने जो मेरे साथ में शत्रुता की है मैं भूल नहीं सकता, जीवन में क्या जन्मांतर में भी नहीं भूल सकता। ये सारी मनोवृत्तियां हमारी बनती हैं व्यक्ति को भुलाने के कारण। इस मनोविज्ञान को हम कभी न भूलें कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह संबंध को सामने रखकर निर्णय लेता है, क्योंकि वह संबंधों को जीता है, संबंधों को भोगता है और संबंधों के आधार पर अपनी उपयोगिताओं का निर्वाह करता है। किंतु संबंध होते हैं, सच्चाई सच्चाई होती है। हम संबंध और सच्चाई दोनों को एक तुला में नहीं तोल सकते, दोनों की तराजू के एक पलड़े में नहीं रख सकते। संबंध का पलड़ा अपना अलग होता है, उसे तोलने की तराजू अलग होती है और सत्य की तुला अलग होती है।